उत्तिष्ठ भारतः। प्यारे सहपाठियों और बच्चों, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में बहुत सारे होते हैं। हम सभी पढ़ना भी चाहते हैं विज्ञान, लेकिन कंटिन्यूटी फॉलो नहीं कर पाते हैं और एनसीईआरटी आधा अधूरा पढ़ पाते हैं। तो मैं आप सबके लिए लाया हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नए पैटर्न में, जिसमें सारा सिलेबस आपका जो है कवर हो जाएगा और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कैसे हम लोग पढ़ेंगे इस बात पे गौर कीजिएगा। हम लोग अनुक्रम वाइज सारी चीज़ें सीखेंगे और क्लास के अकॉर्डिंगली। जैसे कक्षा 6 की हम लोग सबसे पहले सारी बातें सीखेंगे। भोजन, यह कहाँ से आता है, भोजन के घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तंतु से वस्त्र कैसे बनता है, आदि चीज़ों को देखेंगे। और मैं क्वेश्चन को समझाने के दौरान उसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, उस चीज़ को मैं समझाता जाऊंगा। और भी जो ऐड अप करना होगा मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए कर दूंगा। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे जुड़े रहिए। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके गाइस। और हम लोग इसको कक्षा 12वीं तक के साइंस तक वाउंड अप करेंगे। वहाँ तक हम लोग सिलसिलेवार तरीके से पढ़ेंगे इसको। चूँकि आज हम लोग का ये पहला लेक्चर है, तो इसमें कक्षा 6 की विज्ञान को शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है भोजन कहाँ से आता है, क्या है, इसके बारे में। तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ और फिगर आउट आप लोग कीजिएगा चीज़ों को। जूम आउट करने के बाद मैंने जूम इन कर लिया है और आपको क्वेश्चन साफ साफ अब दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? इनमें से कौन है जो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? ऑप्शंस दिया है शाकाहारी, मांसाहारी, जिनमें ए और बी दोनों गुण हो, इनमें से कोई नहीं। सर्वाहारी मानव क्या है? सर्वाहारी है और वो सारी वस्तुएं खाता है, जंतु उत्पाद भी खाता है और पादप उत्पाद भी खाता है। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो जाएगा सर्वाहारी में, जिनमें ए और बी दोनों गुण पाए जाते हैं। आंसर की बात कर लें हम लोग तो जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, तथा जो केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अब इसमें आप लोग सारी चीज़ें याद रखेंगे। फिर हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्र कर इन्हें भंडारित करती हैं। क्यों करती हैं? तो उसका रीज़न 4 दिया हुआ है। पहला, फूल और उनका मकरंद बर्ड्स में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं। तो ये बात है कि बहुत सारे पुष्प जो होते हैं हमेशा नहीं खिले होते हैं, साल भर नहीं खिलते हैं। तो ये चीज़ें हो सकती है। मधुमक्खियों में अधिक शहद खाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बातें पूर्णतः सत्य नहीं है, तो ये मना ही कर रहा है। इनमें आलस्य की प्रवृत्ति होती है और ऐसा करने से उन्हें खाने का भंडार एकत्र होने के बाद फिर काम नहीं करना पड़ता है। तो आलस्य की प्रवृत्ति तो नहीं कह सकते हम लोग, उपयुक्त सभी। तो हम लोग किसके साथ जाएंगे? आंसर ए के साथ जाएंगे, क्योंकि पुष्प में मकरंद हमेशा नहीं रहता है, वो कभी कभी आता है और मधुमक्खियाँ उसको कलेक्ट करके अपने छत्ते में इकट्ठा कर लेती है। आंसर की बात करें हम लोग तो देखेंगे मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। देन वी मूव फर्दर एंड सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य नहीं है उनको सही कीजिए, उनको फाइंड आउट कीजिए। पौधे और जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं, तो ये बात सत्य है।
सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प और पत्तियों को खाया जा सकता है। तो सभी का तो नहीं, कुछ का खाया जा सकता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। तो ये बातें भी सत्य है, कुछ का खाया जा सकता है। कौवा मांसाहारी जीव है। तो ये थोड़ा सा कठिन फैक्ट है जिसको याद रखना आपको ज़रूरी है। कौवा जो होता है शाकाहारी होता है, शाकाहारी होता है। अलग बात है कि वो देखने से लगता है मांसाहारी, जैसे वो बदमाश जानवर है, बदमाश पक्षी है, तो इसलिए वो लगता है मांसाहारी, बट वो होता है शाकाहारी। तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे 2 और 4 हो जाएंगे, क्योंकि असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं है। आंसर में ढूंढ लेंगे हम लोग 2 और 4, 2 और 4, 1 2 3, 2 3, 1 4, 2 4। आंसर यहाँ देखेंगे 2 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे हम लोग अब। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प एवं पत्तियों का प्रयोग खाने में नहीं किया जा सकता, क्योंकि पौधों का कुछ विशेष हिस्सा ही प्रयोग होता है। वहीं सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं भी होती हैं। सरसों की पत्तियों तथा बीज का प्रयोग खाने हेतु किया जा सकता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। और कौवा एक सर्वाहारी जीव है। अच्छा, मैंने वहाँ शाकाहारी बोल दिया था, सॉरी, मैंने वहाँ शाकाहारी बोल दिया था, तो उसको मैं करेक्ट करता हूँ, वो सर्वाहारी पक्षी होता है ना। फिर हम लोग देख रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, और क्या दिया हुआ है इसमें, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए आप लोग, ये रहा, देन हम लोग मैच कर सकते हैं। शेर एवं बाघ शाकाहारी, पालक, फूलगोभी, दूध, पनीर, घी, दही। सब्जियां हैं, सभी उत्पाद, सभी जंतु उत्पाद हैं, दूसरे जंतु को खाते हैं, पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो पादप और पादप उत्पाद कौन खाता है, शाकाहारी। वहीं पालक और फूलगोभी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ जंतुओं को खाते हैं, दूध, पनीर, दही, घी ये सभी क्या हैं, जंतु उत्पाद हैं। तो इसको मैच कीजिएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, 3 4 देखेंगे, 3 4 किस में है, 3 4 2 में है। ओके, दूध, पनीर, घी 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, आंसर आप लोग राइट ऑप्शन पता है, इसमें सर्च कर लीजिएगा कौन सा आंसर होगा। यहाँ आंसर बी दिया है, तो आंसर देख लीजिए। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं, शाकाहारी, पादप एवं जंतु उत्पाद को खाते हैं, पालक, फूलगोभी सब्जियां हैं, दूध, पनीर सभी जंतु उत्पाद हैं।